संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए थे और संतों को कितने पहले दूर का दिखाई देता है, इसलिए वो दूरदर्शी होते, दूरगामी होते, इतने दूर तक का सैकड़ों साल पहले आए थे और आज उनकी वाणी सामने घटित हो रही है। क्या कहा था उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अनोखा सेनानी जो मार का खून खराबा, तीर तमंचा, भाला मच्छी, बम नहीं फेंकेगा। क्या करेगा? अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। ऐसी अवतारी वो है संत सद्गुरु अवतार, वो हो चुका है। इनके यहाँ भी किसी का रास्ता देखने आएगा, कोई का संबल में आएगा, मुरादाबाद में आएगा, यहाँ अयोध्या में आएगा, मतलब कहीं उसकी कोई जगह निश्चित नहीं है। वो भक्तों के हृदय में आएगा और भक्त कोई है नहीं तो किसके अंदर आ जाए? अभी वो भक्तों के हृदय का निवासी है, वो ईट पत्थर के मकान का निवासी नहीं है, भक्तों के उज्जवल पवित्र निर्मल यानी हृदय का निवासी है। जब इसी चीज को रविदास जी कह रहे हैं, एक अनोखी लीला ये भी बता दिया कि कोई ब्रह्म में रह रहे हकीकत वो कौन सा होगा और कौन सी अनोखी लीला करेगा। उन्होंने भी कहा कि भारत में अवतारी होगा जो एक विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। आगे क्या कह रहे हैं रविदास जी? एक अनोखी लीला करेगा। कौन सी? जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। भेष बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज हिंदुस्तान बचाने की बात होनी चाहिए, कुर्सी बचाने की बात, मान सम्मान बचाने की बात, रैंक वैंक यानी ये सब रखने की बात नहीं। वो तो कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। जो बचाना चाहिए उसकी चिंता क्यों? उनके बस की बात है। कोई काम आगे क्या कह रहे हैं और स्पष्ट करके संत डरते नहीं है सच्चाई कहने में। उन्होंने स्पष्ट करके रविदास जी ने कहा था, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, इस भारत माता की जय बोलने वाले ही भारत माता पर अत्याचार कर रहे, उनकी छाती पर उनकी औलादों का खून बहाया जा रहा। ये जितनी सृष्टि है ये भारत मां की गोदी पर पड़ने वाली है। आज कितनी निर्मम हत्याएं राजा के द्वारा, राजा के हुकुम आदेश पर व्यापार के दृष्टिकोण को रखकर कितनी हिंसाएं की जा रही। रविदास जी ने खोल के कहा है तो कहीं छिप नहीं पाओगे, तुम्हारे छिपने की जगह उसको पहले ही मालूम है। जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, ये है लुटेरे। ये धरती मां को लूटने वाले तीन। संत रविदास जी ने खोल के कहा कि नेता, मंत्री और अधिकारी एक दिन इनको जान बचाना होगा भारी, ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? वो क्या करने आया? कहा ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। वो किसी को बाकी नहीं रखे, ग्राम प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधान को देगा। जिसने इस भारत मां पर अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और मांसाहार और शराब खाने खुलवाना यानी सरेआम ये सब जनता को पूरे कामों पे फांसना, गंदे खान पान में फांसना का एक भी नहीं बचेगा। ये नोट कर लीजिए यार, कोई नहीं बचेगा।
समय आ गया, वो ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है। वो जानती करने वाले, चोर जानता है जिस दिन पकड़े जाओगे निश्चित जेल जाएंगे, वो जानता है, ऐसा नहीं है, ये अपराधी सब जानते हैं। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। अपने घर में छिपने का मकान नहीं बना पाए अपने देश में, विदेशों में संपर्क कर रहा, मांसाहारी मुल्कों में अपने घोंसले बना रहा जा जाके। इसको ये नहीं मालूम ये संत महापुरुष इसलिए भारत भूमि पर आए हुए, ये तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, अभी क्या है। अब तो समय आ गया है, इसलिए खोल के कहा जा रहा, अभी तुम्हारे वक्त है, सुधर जाओ, अभी बच सकते। एक अवसर फिर भी आपको दिया जा रहा कि अब भी आप बच सकते हो अगर अपने में सुधार करो। लेकिन उसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि सजा कौन पाएगा, फिर संतों की वाणी झूठ हो जाएगी क्या। वो बताते भी है लेकिन फिर भी ये मान नहीं पाएंगे, नहीं मान पाएंगे। पहले ही बताया गया था जो तुमने भारत के गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, छोटे कर्मचारी, छोटे अधिकारी, छोटे व्यापारी, दुकानदारों से जो आपने धन लूट लूट कर टैक्सों के रूप में, महंगाई के रूप में, जीएसटी के रूप में जो विदेशी बैंक की तुमने भरी है, तुम नहीं जानते लेकिन महात्मा सब जानते। कहना उनके पास ऐसा कैमरा है, वो यहीं से बैठ के सब देख रहे हैं तुम किन किन विदेशी बैंकों में किस कोड नंबर, किस खाते नंबर पर कितना कितना किसका पैसा जमा, कहां तुम छिपके जाओगे, जिसके पास ये सब मालूम है। और कहा था उसको तुम ले आओ तो नाम हो जाए, और अभी तुम्हें क्षमा मिल जाएगी भारत की जनता से, हम माफी करा देंगे तुमको कि भूल में, चूक में, अज्ञानता में हो गया, माफ कर दीजिए। लेकिन अब कहने बताने पर भी महात्माओं के अगर नहीं माने तो फिर तो बदला आपको चुकाना पड़ेगा, वो तो देना पड़ेगा। तुम्हें इनको भी मालूम कहाँ है, ये समझते हमने विदेशी बैंक की भर दी, जब भारत पर मुसीबत आएगी, कोई सूखा, कोई बाढ़, कोई अकाल, कोई भुखमरी, कोई बीमारी, महामारी, तो हम तो देश छोड़ के बाद जाएंगे, घर बना दिया वहां चले जाएंगे। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है कि दूरदर्शी क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो एरोड्रम पर पकड़ेगी तुमको, वो कहेगी इतने साल तुमने शासन किया है, इसका पूरा ब्यौरा दिए जाओ, ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। ये दूरदर्शी भला बन जाएगी, भला अभी तो समझा रही है, अभी इशारा कर रही है, फिर दूरदर्शी की दुर्दशा से कोई बच नहीं पाएगा। संत तो दयालु है, लेकिन दया बिन संत कसाई। अगर दया हट गई, कहते मेरे दादा सच्ची में कोई कठोर नहीं है, जब तक दया है तब तक माफी है, दया बिन संत कसाई। ये सब लेख इसीलिए लिख के रखा गया है कि किसी को किसी तरह का कोई भ्रम न हो, इसलिए खोल करके कहा था भाई मैंने बता दिया, अभी तुम चेतावनी कहोगे किसी ने हमको कहा नहीं था, मैं बताते तुम सुधर जाते। रविदास जी तो साफ साफ सैकड़ों साल पहले कह रहे हैं कि किनके द्वारा भारत में लूटी जाएगी, नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन छोड़ के मैदान भगेंगे, अपने अपने विदेशी घरों में जाके छिपेंगे, लेकिन सदगुरु क्या करेगा, वो महापरिवर्तनकारी शक्ति क्या करेगी, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। सारे बैंकों का भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं विदेश में किसका कहां कैसा जमा है। अरे लीला इसीलिए जानकारी के लिए, ये लीला जानकारी के लिए हुई है, धीरे धीरे सब पता और खोल के आपको बताया भी जा रहा, अगर देखा भी नहीं तो बताएगा, और नहीं कोई कह रहा। कहा कि किस किस मंत्री मिनिस्टर
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का कितना कितना रुपया पैसा। अभी एक बात तो आपसे बताई नहीं किसी ने, कितना कितना सोना चांदी हीरा वो भी लूट के जमा कर, सोने कहां चला गया। अब वो प्रमाण भी मिल रहा कि मंदिरों में ये खुदाई कर रहे हैं तो सोना, और इसके पहले जो सोना था वो कहां गया, तो साफ जाएगी में चुरा के रख दिया कहीं। अब ये फिर ढूंढ रहे और फिर वही काम करेंगे। वो ढूंढना खुदाई हो रही, वो भारत की जनता के लिए नहीं हो रही, ये सब अपने खातों को पूरा करने के लिए। आपको इस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करो, सदप्रयोग करो, अच्छे काम के लिए दी है। और नहीं करोगे तो भाई आपको सजा मिलेगी। कहेगा हमने तुमको मनोबुद्धि दी थी और तुमने अच्छे बुरे बाप उनकी पहचान तो नहीं की।